नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के आधार पर यह बताने जा रहा हूं आपको कि उनका आने वाला समय कैसा है और आने वाला समय कितनी चुनौती लेकर आने वाला है और बाद में उनको कितनी सफलता देने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज को समझिए कि 3 जून 2020 के बाद से लेकर के 22 सितंबर 2020 तक का समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत चुनौती वाला है और इसमें उनको असामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनकी लोकप्रियता में कमी भी जरूर आएगी और एक बार ऐसा लगेगा कि वो शायद अब अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन दोस्तों, 22 सितंबर 2020 के बाद से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक का समय वो समय है जब उन्हें यहां पर दोबारा से सफलताएं मिलेंगी और इसी समय के अंदर यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव भी होने जा रहे हैं। अब दोस्तों, देखना यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख क्या होती है। जिस तारीख पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे उस समय पर राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है। लेकिन अगर हम समय को देखते हैं तो यहां पर 22 सितंबर से लेकर के 31 जनवरी तक का समय उनके लिए पक्ष में रहेगा और यहां पर उन्हें बृहस्पति में बुध का और बुध में शनि का प्रतिअंतर रहेगा। बृहस्पति कुंडली में मारक है दोस्तों। तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति हमेशा मारक रहते हैं। ऐसे में यहां पर बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट उन्हें जरूर मिलने थे, लेकिन 2016 के अंदर अप्रैल 2016 से उन्हें यहां पर शनि की दशा आरंभ हुई। बृहस्पति में शनि का अंतर आरंभ हुआ और शनि यहां पर दशम भाव में बैठे हैं, जो उनके प्रोफेशन, उनके कामकाज, उनकी ताकत में बढ़ोतरी करने वाले थे। यही कारण है कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीते भी, चुनौतियों के बावजूद भी वो जीते और असंभव को लगने वाली चीजों को भी उन्होंने संभव किया और राष्ट्रपति का चुनाव वो जीत करके आए। ये शनि के गोचर का प्रभाव था, शनि की अंतरदशा का प्रभाव था। उसी के अंदर बुध का अंतर चल रहा है। ये उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि भाग्य स्थान का बुध है। स्वराशि का भाग्य स्थान का बुध उनके भाग्य में वृद्धि करेगा और उसके अंदर एक प्रतिअंतर आ रहा है जो कि 22 सितंबर से आरंभ होने जा रहा है, जो 31 जनवरी तक रहेगा। ये अगेन उनको जिताने की ताकत रखता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दिन राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे उस तारीख पर गोचर की स्थिति क्या कहती है, इस पर भी बहुत बड़ा निर्णय होना बाकी है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि वो एक दिन या उनकी जीत को हार में या उनकी हार को जीत में बदल सकता है क्या। तो जैसे ही अमेरिका की तारीखों का ऐलान होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यहां पर स्थिति क्या बनने जा रही है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो गोचर हम देख रहे हैं और जो उनकी कुंडली हमें दिखा रही है, वो इस बात का पूरा संकेत दे रही है कि आने वाले समय के अंदर अमेरिका के चुनाव के अंदर सितंबर के बाद में राष्ट्रपति वहां के जो वर्तमान है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी लोकप्रियता को वापस से कायम कर पाएंगे और चुनाव के अंदर विजय अभियान में आगे भी बढ़ पाएंगे। इसके पूरे संकेत उनकी कुंडली बता रही है। सिर्फ हमें एक चीज को समझना है कि वो तारीख कौन सी होगी जब उनके चुनाव होने जा रहे हैं। अगर वो तारीख भी उनके साथ में सही आती है तो फिर यहां पर उनका जीतना निश्चित है। यहां पर मैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी कुंडली का भी विश्लेषण लेकर आऊंगा और साथ में दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि यहां जीत का सेहरा किसके सर पर बंधने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में देखना कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव कैसे होने वाले हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर जो उनकी कुंडली है वहां के वर्तमान राष्ट्रपति की, वो ये कहती है कि जीत का सेहरा उनके सर पर बंधे, इसकी संभावना पूरी बन रही है यदि गोचर के अंदर कोई विशेष बात यहां पर घटित नहीं होती है तो। क्योंकि देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समय पर राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उस समय पर गोचर क्या कहता है और उनकी कुंडली के अंदर सूक्ष्म दशा और प्राण दशा क्या कहती है। क्योंकि सूक्ष्म दशा और प्राण दशा 5 दिन 2 दिन की होती है और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। इसीलिए यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही जीतेंगे, लेकिन जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा मैं ये भी आपको जरूर बताऊंगा कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से 22 सितंबर के बाद स्थितियां उनके अनुकूल होगी और वो इस रेस में अभी भी सबसे आगे बने हुए रहेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।